हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे डॉक्टर एसएससी एग्ज़ाम वाले पे। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्टिव और पैसिव वॉइस। वॉइस का सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉइस का मतलब क्या होता है। वॉइस का मतलब है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल कैसे दिखाया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए आप इंट्रो सुन लिए, उसके बाद एक्टिव और वॉइस पैसेज हम 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर दें। जैसे कि लास्ट हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म किया था, ऐसे ही एक्टिव पैसिव वॉइस भी हम ख़त्म कर देंगे। बेसिक रूल होते हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददगार होते हैं। तो आप इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, जब हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इनसे 1-2 दिन पहले अगर रीड कर लेते हैं तो ये हमें ऐसे के ऐसे ही पेपर में देखने को मिलते हैं। ये सभी रूल के अकॉर्डिंग ही एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान होता है और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आते हैं जो कि बेसिस रूल होते हैं। अगर आप वॉइस चेंज करना सीख लेते हो तो आपका ग्रामर और राइटिंग दोनों इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। जैसे एक्टिव वॉइस की बात करें, जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, जब सब्जेक्ट एक्शन करता है वो होता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस, पॉसेसिव वॉइस वो होता है जब एक्शन रिसीव करता है तो उसको पॉसेसिव वॉइस बोलते हैं। अगर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस और पॉसेसिव वॉइस को हम शॉर्ट के अंदर वॉइस बोलते हैं। ये केवल 8 सेंटेंस के ही बने होते हैं। अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस से रिलेटेड होते हैं। टेंस हमारे 12 होते हैं, बट ऐसे 4 टेंस है जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। केवल 8 ही सेंटेंस ही बना सकते हैं एक्टिव या पॉसेसिव वॉइस। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से टेंस है जो हमारे एक्टिव और पॉसेसिव वॉइस नहीं बना सकते। फर्स्ट ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूटी एंड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूटी एंड द फ्यूचर कंटिन्यूटी एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूटी, इनके साथ हम पॉसेसिव वॉइस नहीं बना सकते या एक्टिव वॉइस नहीं बना सकते, या वॉइस भी आप इनको बोल सकते हैं, एक ही बात है। उसके बाद सबसे पहले देखें कि एक्टिव से पॉसेसिव बनाते हैं, जब एक्टिव से जब पॉसेसिव बनाते हैं तो हमें क्या क्या रूल देखना होता है। जैसे एक एक्टिव से पॉसेसिव बनाते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होगा ही सेंटेंस के अंदर। जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएंगे, जो ही होगा हमारा ही होगा, जो ही होगा हमारा हिम में चेंज हो जाएगा, जो शी होगा हमारा हर में चेंज हो जाएगा, और यू होगा हमारा यू के अंदर चेंज होएगा। और दे है जो देम के अंदर, वी का अस का, और आई है जो हमारा मी के अंदर यूज़ हो जाएगा। अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट हमें दिया है हिम, तो वो ही के अंदर चेंज हो जाएगा। इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, तो ही से हिम तो हो रहा है तो हिम से ही भी हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक से रूल है, ये याद रखना, आपको आगे काम आएगा। उसके बाद हम कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो एक्टिव वॉइस से हम पॉसेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए या डू नॉट या डज नॉट दिया जाए, तो पॉसेसिव वॉइस में क्या चेंज करना है आपको, उसके साथ इज़ एम आर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होएगा। थर्ड फॉर्म के साथ साथ हर सेंटेंस के अंदर जब भी आप एक्टिव वॉइस से पॉसेसिव वॉइस को चेंज करेंगे तो उसमें वाई का हर सेंटेंस के अंदर यूज़ होगा। ये कंपलसरी है, हर सेंटेंस के अंदर यूज़ होगा जब आप एक्टिव वॉइस से पॉसेसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वाई का मतलब होता है प्रेपोजिशन होता है, कोई भी ऑन ऑफ या कुछ भी होगा तो ये प्रेपोजिशन होता है। तो एक्टिव वॉइस पॉसेसिव वॉइस को चेंज करने के लिए हम वाई का हर सेंटेंस में यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ द रूल ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर एक्टिव वॉइस से पॉसेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो एक्टिव वॉइस होगा। तो पॉसेसिव वॉइस बनाने के लिए इज़ एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे कि कैसे एक्टिव वॉइस से हमने पॉसेसिव वॉइस को बनाया। उसके बाद देखेंगे कि एक्टिव, नेक्स्ट रूल है कि एक्टिव वॉइस दिया होगा हमें, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी और ऑब्जेक्ट दिया होगा, और उसके बाद हमें कन्वर्ट करना है पॉसेसिव वॉइस को पॉसेसिव वॉइस में। तो हम कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट तो हमारे पास होगा, सब्जेक्ट बनेगा जो, ठीक है, और
इज एम आर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय तो हमारा कंपलसरी ही है, बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ये तो आपको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस का हमें एग्जांपल दिया है कि आई हेल्प यू, बेसिक सा एग्जांपल है। इससे अलग जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ही होगा, जो आपको देखने को मिलेगा। एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो आई हेल्प यू देखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पॉजेसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे पीछे से उठाया तो यू आ गया, और यू के बाद मैंने क्या क्या बोला था कि जो ये है ना, जो पॉजेसिव वॉइस बनाने के, जैसे एक्टिव वॉइस देख के तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे ये बना गया यू का और यू, ठीक है। उसके बाद एक्टिव वॉइस से हमें पॉजेसिव वॉइस जाना है, तो इसमें क्या बोला था मैंने कि इज एम आर लगाना है, तो इज एम आर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे यू है बहुत सारे होता है तो प्लूरल आएगा तो आर आ जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प है, हेल्प की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प की, हेल्प्ड, और बाय तो हमारा कंपलसरी है ही है। फिर उसके बाद आई का हमने बताया था कि वो मी के अंदर चेंज हो जाएगा, जैसे ये था यहाँ इसमें, जैसे कि आई का क्या बताया था मैंने कि मी में चेंज हो जाएगा, और मी है जो आई के अंदर चेंज हो जाएगा। इसका इनवर्सली और रिवर्सली सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ द हम देखेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल है कि दे ऑलवेज टीच मी इंग्लिश। अब टीच मी इंग्लिश, जैसे ये एक वर्ड है, एक प्रॉपर वर्ब है। अगर लिख करके मैंने कि एक वर्ब के बाद ये वर्ब होगी, एक प्रॉपर शब्द आ गया या वर्ड आ गया तो वो ऑब्जेक्ट होगा। आप ये सोचेंगे ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो वर्ब से बाद एक प्रॉपर वर्ड आ जाए तो वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ कि एक्टिव वॉइस दे रखा है हमें कि दे ऑलवेज टीच मी इंग्लिश, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, तो आई देखो पीछे से उठाएंगे टीच, उसके बाद होगा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तुरंत जो वर्ड दिया होगा उसके जस्ट वो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, पीछे से स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो आई है तो आई माई मी का क्या बना देंगे, आई बना देंगे। उसके बाद एम तो आएगा, आई के साथ एम ही आता है। उसके बाद ऑलवेज ये, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या जाएगा डॉट, और उसके बाद है इंग्लिश, ये इंग्लिश से आ जाएगा, और बाय का बाय, और दे का क्या बन जाएगा दैम, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूटी। प्रेजेंट कंटिन्यूटी की बात करें, अगर एक्टिव वॉइस दी होगी और उसमें हमें कन्वर्ट करना है पॉजेसिव वॉइस के अंदर, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूटी आ जाए तो कैसे आप करेंगे, जैसे इज एम आर और वर्ब के साथ आई एन जी दिया जाए तो उसके अंदर हम पॉजेसिव वॉइस को कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से, तो इज एम आर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूटी दी हो, और इज एम आर के साथ आई एन जी दी हो तो आई एन जी और बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, अगर हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और पॉजेसिव केस के अंदर पॉजेसिव केस या वॉइस कुछ भी लगा लो, अगर इसको आपको एक्टिव से पॉजेसिव बनाना है तो हैज़ का हैज़, हैव का हैव के साथ वीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मतलब इसका मतलब कहना है कि हैज़ हैव तो पैसिव में भी रहेगा और उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीन्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है जो हमारा वो ये इसका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूटी का, ठीक है। एक्टिव, हमें एक्टिव वॉइस देखा है, जैसे आई एम रीडिंग दिस बुक, तो पॉजेसिव पैसिव में जाने के लिए हम पीछे से स्टार्ट करते हो, ऑब्जेक्ट क्या होगा दिस, ऑब्जेक्ट का हमारा क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, तो दिस बुक्स, आई का क्या हो जाएगा हिज, दिस बुक्स इज, बीन तो आएगा, जैसे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूटी का बताया था कि इज एम आर के साथ आई एन जी हो और बीन आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बीन, रीडिंग का हो जाएगा रीड बाय मी, तो आई का क्या बन जाएगा चेंज, आई का चेंज हो जाएगा मी के अंदर, ठीक है।
उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस दे रखा है और कन्वर्ट करना है पॉजेसिव वॉइस के अंदर, सेकंड एग्जांपल है दे आर नॉट स्पीकिंग इन क्लास, दे आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, नीचे लिख रखा मैंने तो इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट से हमारा क्या बना जाएगा सब्जेक्ट, तो इंग्लिश इज नॉट बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नोट तो यहाँ से आ गया सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इन अ क्लास, बाय तो हमारा कंपलसरी है, और दे का क्या बन जाएगा देम। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की बात अगर करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोला था मैंने कि हैव और हैज़ कन्वर्ट हो जाएगा, हैज़ हैव तो सेम रहेगा, वो बीन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर एग्जांपल देखेंगे एक्टिव वॉइस दे रखा है हमें, जैसे यू हैव सीन द रेड फोर्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है द रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट हमें ऑब्जेक्ट से हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो द रेड फोर्ट यहाँ आ गया, एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से, तो हैज़ आएगा, हैव का क्या बना दिया हैज़, तो बीन हमें लगाना है अपनी तरफ से, और सीन का है से, और बाय हमें अपनी तरफ लगाना है, यू का यू ही होता है, किसी में भी कन्वर्ट नहीं होता। उसके बाद पास्ट इनडेफिनेट की बात करें, एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाए, डिड नॉट दिया, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाए, अगर डिड नॉट दिया जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सेकंड या अदरवाइज सेकंड फॉर्म दी जाएगी। तो एक्टिव से पॉजेसिव में जाने के लिए वॉज या वर और थर्ड फॉर्म आएगी। वॉज या वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखनी होती है कि कौन सी वर्ब आएगी, कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें एक्टिव और पॉजेसिव की, एक्टिव से पॉजेसिव में जाएंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ बीन आ जाएगा और थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, ये बेसिक से रूल इसके। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी की बात करें एक्टिव वॉइस से पॉजेसिव वॉइस में जाने के लिए वॉज वर्ब के साथ आईएनजी और वॉज वर्ब के साथ बीन भी आएगा। इसमें अगर बात करें जैसे शी वॉज टेकिंग हॉट टी, हॉट टी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हॉट टी आ जाएगा यहाँ, वॉज का वॉज, और हमें क्या लगाना है बीन, तो बीन लगा देंगे जैसे इसमें बता रखा है मैंने, ये रहा, हम देखो बीन लगाना है और द वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। बीन बीन और टेक का क्या हो जाएगा टेकन, बाय हमारे आप से लगाना है, और सी का क्या बन जाएगा हर, ऐसे करना। उसके बाद है हमारा एक्टिव से वॉइस बनाया, यू वर नॉट कॉलिंग हिम चिंटू, तो हिम चिंटू क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो हिम यहाँ आ जाएगा, वॉज का वॉज, जो वर्ब था वर्ब में चेंज, वर्ब की जगह क्या लगाना है वॉज, और नोट का नोट ऐसे ही आ जाएगा, ये रहा नोट। उसके बाद बीन लगाना है, कॉलिंग की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, और उसके बाद चिंटू का चिंटू, बाय हमें अपने पास से लगाना है, और यू का यू रह जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, आप देख लेना इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आज हमने एक एक्टिव वॉइस और पॉजेसिव वॉइस का कुछ इंट्रो सा लिया है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में से कुछ और टाइपिंग पढ़ेंगे और फ्यूचर का पढ़ेंगे, इसके बाद जैसे हमारे रहते हैं फ्यूचर का पढ़ेंगे। और जो भी आज हमने एक्टिव और पॉजेसिव वॉइस के मेन रूल समझे हैं, और अगले वीडियो में हम इससे आगे जो इसके रूल रहते हैं उसको समझेंगे। कमेंट में बताएंगे कि सेंटेंस यदि ऐसा कुछ दिया जाए दे मेक, जैसे ऐसे सेंटेंस दिया जाए, अगर आप कमेंट में बताना, जैसे दिया जाए दे मेक टी का पॉजेसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका हाँ बताना है कि पॉजेसिव वॉइस क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, हमारे चैनल को डॉक्टर एसएससी एग्ज़ाम। थैंक यू।